मांग पर डिमांड है। मैं सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से, यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी जो बजट में घोषणाएं और नीतियां बनाने की बात करी, वो सारी कमोवेश नीतियां बनी हुई हैं। और ये हमारी तत्कालीन सरकार ने, चाहे उसमें आप एमएसएमई एक्ट की बात करें, ये जुलाई 19 में, मतलब हमारी सरकार बनने के 7 महीने के अंदर अंदर हम ये पॉलिसी एक्ट लेके आ गए थे, जिसकी आज हम फिर से बात कर रहे हैं कि ये एमएसएमई एक्ट लाएंगे। ये एकदम असत्य बात है। ये ऑलरेडी आई हुई है नीति, और इसका 2023 में हमने एक्ट लाकर 3 साल की अवधि को 5 साल कर दिया। और इसमें यह भी क्लियर कर दिया कि अगर 3 साल के लिए कोई आदमी बिजनेस लगाता है तो उसको 3 साल, शुरू के 3 साल में कोई लैंड कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाके बिजनेस लगा सकता है। ये पहले से डिसाइडेड है। इसी तरीके से 2019 में औद्योगिक विकास नीति आई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में आई, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 में आई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी योजना 19 में आई। और ये स्कीमें बनी हुई हैं, ये नीतियां बनी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक आदेश जारी किया, अधिसूचना जारी करी 31 मार्च 2024 को, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च 2024 तक नियत थी, जिसे दिनांक 31/7/2024 तक बढ़ाए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। हम युवाओं को और लघु उद्योगों को बढ़ावा की बात करते हैं। आप ये क्लियर कर दें मंत्री महोदय आज कि इस नीति के बारे में और इस योजना के बारे में आपका आगे का क्या एक्शन प्लान है, क्योंकि अब आपके पास 7 ही दिन बचे हैं, ये तो आपको करना है। तो आज ही बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। हम कई बातें आज संकल्प पत्र को लेकर करता हूं। मैं संकल्प पत्र की आपकी कॉपी मेरे हाथ में है। उसमें अगर हम बात करें, जो आपने, इसमें बहुत सारे कंट्रोडिक्शन है। एक तरफ आपका संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ आपका बजट है। बजट में आप बात करते हैं, संकल्प पत्र में बात करते हैं 450 करोड़ की, बजट में देते हैं 150 करोड़ रुपए। तो क्या संकल्प पत्र जो आपने, जिस बिना पे ये सरकार बनी, जिस बात पर आप लोगों ने वोट लिए, इसमें आपने एक बात करी कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पॉलिसी लाई जाएगी, प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। आप तक अब 7-8 महीने हो गए, आपने अब तक क्या कार्रवाई करी? बजट में भी घोषणा कर दी, इसमें क्या आपने अब तक आधिकारिक रूप से क्या क्या किया? क्या आपकी मंशा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है, उसमें क्या आप इंसेंटिव स्लैब लाएंगे? क्या आपका इसमें जो भी वर्जन है आप बताएं। आपने बात करी कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पाली, अजमेर, सिरोही, ये संकल्प पत्र की बात कर रहा हूं मैं, जयपुर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पास लेके आएंगे। क्या आपने भारत सरकार को ये प्रपोजल भेजे? नहीं भेजे। जहां तक मेरी जानकारी में आपने आज तक कोई इस पे चर्चा नहीं करी आधिकारिक रूप से। बजट भी दे दिया और ना आपने बजट में दिखाया। बजट में तो आता, अगर आपने कुछ करा था तो अब तो आपके पास 6 महीने में इस काम को निपटाना है। तो आपने अगर प्रोविजन ही नहीं करा तो आप आगे करेंगे क्या? ये आपसे मैं आशा करता हूं कि इसका आप जवाब देंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करें, हमारी सरकार ने जोधपुर में पहले से ही टेक्सटाइल पार्क की घोषणा कर दी है, उसका काम चल रहा है। आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा
कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर 10,000 करोड़ के निवेश से जोधपुर के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेजी से पूरा करेंगे। वो निर्माण तो चल रहा है, आप क्या करोगे? तो पहले से ही चला हुआ है। मतलब इस तरह की बातें करके मतलब नया क्या कर रहे हैं आप? ये तो सारी पुरानी चीजें जो हमारी सरकार ने करी थी, बराए करम आप उसको भी आगे लेके चल जाएंगे तो इस प्रदेश का भविष्य उज्जवल लगता है। उतना ही कर ले मंत्री महोदय, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हैंडसम है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। मेरा आग्रह है आप मेरे जवाब के लिए यहाँ रुकिएगा जरूर, है ना? मुझे तो उम्मीद यही है क्योंकि बजट जो है ना, बजट की भी बात बता देता हूं आपको। बजट उन्हीं अधिकारियों ने बनाया जिनको आज तक हम बनवाते आए थे, कोई नए आदमी ने नहीं बनाया है आपका बजट। हाँ, ये जरूर है कि हमारी जो बड़ी बड़ी चीजें थी ना, उनको आप छोटे छोटे में तकसीम कर दिया। मतलब जो हम 500 करोड़ देने की बात करते थे, आप 5-5 करोड़ में इतना मोटा बना दिया। जो मंत्री महोदय, एक मिनट बैठिए, सुनिए आप बात सुनिए। आमिर जी आप बात सुनिए, स्प्रिंग लगी हुई है। 2.25 घंटे सुनिए, 2.25 घंटे आपने, एक मिनट रोहित जी, 2.25 घंटे मैडम को खड़ा रख दिया आपने, और उसका रिजल्ट क्या? जो बजट था उसको 2-2, 4-4, 50-50 लाख में बांट दिया आपने। इसलिए बेचारी को 2.25 घंटे मैडम को खड़ा रहना पड़ा। खैर, एनीवेज आज बहुत सारी बातें हैं। मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि माने, हमारा फर्ज है, हम जीत के आए हैं, माने नहीं माने आपकी बात है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान का जो ये रीको है, रीको आपने बनाया 1979 में, और जब 79 में रीको आया, उससे पहले मंत्री जी आप गौर करिएगा कि 79 से पहले जो 70, 80 या 60 या 70 इंडस्ट्रियल एरियाज पूरे राजस्थान में बने थे, वो इंडस्ट्रियल एरियाज का आज हाल क्या है? उस टाइम क्या हुआ कि जिला कलेक्टर और जिला उद्योग अधिकारी मिलकर परमिशन दे देते थे, और सरकार की औद्योगिक जो वातावरण था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। उसके अंदर हमारा एक यहाँ का बहुत ही झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो आपकी शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि एक ऑर्डर सरकार ने जारी किया, और उसके अंदर ये कहा कि न्यायालय के प्रकरण का हवाला देते हुए, पता नहीं कौन से न्यायालय का आदेश था, देते हुए ऐसे सभी उद्योगों को, क्षेत्रों में ये सारी कार्रवाई जो रीको करती आई है, चाहे वो सब डिवीजन का मामला हो, चाहे वो लैंड सब डिवीजन के साथ में एनओसी का मामला हो, ये सारी चीजें आज रुकी हुई हैं। उसका हवाला देके जो इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे हमारा झोटवाड़ा ले लें आप, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में आज तक अब कोई सब डिवीजन नहीं कर रहे आप, ना आप उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना उसके अंदर आप एनओसी दे रहे हैं, ना नाम ट्रांसफर की इजाजत दे रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया सारे डंप हो गए, और आज इतने लिटिगेशन मामले उन इंडस्ट्रियल एरियाज में, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, 60 से 70 इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के उद्योगपति परेशान हैं। इसके बारे में आप विचार करें और इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करें। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि बड़े उद्योगों की बात करते हैं। बड़े उद्योग हमारे यहाँ आएंगे कैसे, इस पे आप विचार करें। जो बड़े स्टेट्स हैं, उनकी बिजली की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी खपत भी बिजली की ज़्यादा है, और ज़्यादा बिजली की खपत, और दूसरा तरफ आज राजस्थान में बिजली की जो रेट है वो पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा है इंडस्ट्री की। इस पे हमको विचार करने की जरूरत है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ
कि रीको को जिस तरीके से रीको डेवलपमेंट करती है, रीको को खुद आप एम्पावर करें, रीको के पास पर्याप्त पैसा भी है, उसको ये कहें या उसके एक प्लान बनाएं कि रीको खुद अपना सेल्फ जनरेट करे बिजली। हम आरआरईसी के थ्रू बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को बिजली बनाने के लिए देते हैं। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा एकड़ जमीन हम कई मल्टीनेशनल कंपनियों को दी है और देते आ रहे हैं, आज से नहीं 20 साल से। सोलर ऊर्जा के लिए हम रीको को दें, रीको खुद अपना पावर परचेज एग्रीमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करे। खाली हॉलेज चार्जेज बिजली का वही तो लेना है आपको, वो लें आप इंडस्ट्री से। पावर परचेज एग्रीमेंट खुद करें, रीको खुद बिजली का उत्पादन करे। तो मैं समझता हूं कि जो आपका एक सपना है, सरकार ये कहती है कि हम ग्रीन कॉरिडोर के साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। जब आप ये प्लान करते हैं तो बिजली के लिए भी प्लान करें, इंडस्ट्री को कैसे बिजली सस्ती मिले। इन्वेस्टमेंट समिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट समिट बहुत टाइम से होते आ रहे हैं, लेकिन लोग आते हैं आशाओं के साथ में, बहुत उम्मीद के साथ में हमारे राजस्थान में आते हैं, लेकिन जब यहाँ आके पता चलता है कि ज़मीन कैसे मिलेगी इंडस्ट्री के लिए, तो रीको कहता है कि ऑक्शन में चले जाइए। ऑक्शन में आप बिडिंग कराते हैं, बिडिंग में उसको रेट महंगी पड़ती है, ज़मीन महंगी, बिजली महंगी, बड़ी इंडस्ट्रियाँ क्यों आएंगी। हरियाणा में चले जाएं, इधर गुजरात में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी अब डबल इंजन की सरकार है, आप चाहें तो भारत सरकार से इसमें सहयोग ले सकते हैं। अभी मेरे साथी विधायक ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, आज सॉलिड वेस्ट एक समस्या बहुत बड़ी है। मैंने पहले भी इस बात पे गौर किया था, सदन का ध्यान मंत्री जी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आज आपने किशनगढ़ की कोई बात नहीं करी बजट में, क्योंकि विधायक हमारा जीत के आया वहां से, एक विधायक हमारा जीत के आया है। आप चले जाएं, यहां से जैसे अपन 200 फीट जो रोड है जो ब्यावर की तरफ जाती है, राइट हैंड पे देखेंगे आप, सफेद सफेद जमीन दिखती है अपने को। सारा सॉलिड वेस्ट जाके डंप हो गया सरकारी जमीन में। वहां तो फोटो शूट होता है, प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं वहां, ऐसे हो रहे हैं जैसे हिमाचल में जाके लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये एक चुनौती है हमारे लिए। सारा सॉलिड वेस्ट को लेकर एनजीटी ने कई बार आपको सरकारों को चेताया कि क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नीति है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक भारी पैसा भारत सरकार सभी स्टेट्स को देती है। डबल इंजन की सरकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस और आप ध्यान देंगे, ताकि एनजीटी का जो डंडा है वो हजारों करोड़ रुपए का हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है, उससे हम स्टेट को बचा सकें। इसी तरीके से अभी बात कर रहे थे हम कि एनसीआर के जो एरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज जो हमारी सरकार ने अलवर और भिवाड़ी और बहरोड के आसपास डेवलपमेंट करने के लिए प्लान करा, रीको डेवलप करना चाहता है, लेकिन एनसीआर की पॉलिसी हमारे आड़े आती है। जब हम सरकार में थे कई प्रस्ताव हमने भेजे, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब डबल इंजन की सरकार है, आप इस और ध्यान देंगे। ये जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे पेंडिंग पड़े हैं, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकते हैं, सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, रीको के पास ज़मीनें हैं, वो आप एनसीआर से निकाल लेंगे तो ये बहुत बड़ा काम हमारे लिए होगा। इसी तरीके से आपने संकल्प पत्र में 450 करोड़ की बात करी, हैंडीक्राफ्ट के लिए आपने दिए 150 करोड़। 150 करोड़ के लिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जयपुर से हैं। हमारे माननीय विधायक अभी बाल मुकुंदचारी जी भी बैठे थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हाट बाजार बन के तैयार पड़ा है बहुत लंबे समय से। आप सारे हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ला के वहाँ बैठाइए, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। सरकारी ज़मीन में उस टाइम वसुंधरा जी के टाइम पे ये डेवलप हुआ था, और बहुत बढ़िया जगह टूरिस्ट आते हैं, वहाँ डेवलपमेंट आप कर सकते हैं।
इसी तरीके से सांगानेर का इंलैंड कंटेनर डिपो है जो राजसिको की संपत्ति है। इंलैंड कंटेनर डिपो में पहले एक्सपोर्ट जब कंटेनर होते थे तो यहीं से होते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया में है ये सारा कॉनकोर शिफ्ट कर दिया हमने शहर से बाहर आपके विधानसभा क्षेत्र में। मंत्री जी, ये जमीन आइडल पड़ी है कनकपुरा में, ये जमीन आइडल पड़ी है, बेशकीमती जमीन है। इसमें आप मल्टी मॉडल बिल्डिंग बनाइए। राजसिको की हालत खराब है, राजसिको की प्रॉपर्टी है, सरकार फंडिंग करे। वहाँ टेक्सटाइल हब है सांगानेर में, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट का काम हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। एक सुझाव है, मानना नहीं मानना आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मैं क्योंकि सांगानेर में मेरा निवास है और वो ज़मीन बिल्कुल राजसिको की ज़मीन है। अब वहाँ कोई बिजनेस को लेकर या एक्सपोर्ट को लेकर कोई बात नहीं होती है। वो ज़मीन पे आप डेवलप करें। चूँकि विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, मैं समझता हूँ इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप रीको से ऑक्शन करते हैं प्लॉट, बड़े प्लॉट 20,000, 25,000, 30,000 मीटर के जो प्लॉट हैं वो आजकल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं ले रहे। रियल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो नहीं लेकर जमीनों के ब्रोकर ले रहे हैं। ऐसे लोग ले रहे हैं जिनको इंडस्ट्री नहीं लगानी, वो इन्वेस्टर हैं। बेसिकली वो ऑक्शन में जाते हैं, ऑक्शन में जाके उसकी बिडिंग लगाते हैं। 75% पैसा उनको 3 साल में देना होता है, 25% पैसा आप उनसे 90 दिन में ले लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें खेल है, इसमें बड़ा खेल है। पहले वो डिज़ाइन कराते हैं अपने हिसाब से 20,000, 25,000, 30,000 मीटर का प्लॉट कराते हैं, उसके चारों तरफ सड़कें बनवाते हैं। फिर उसके बाद ऑक्शन में जाते हैं, ऑक्शन में जाने के बाद उसको ऑक्शन से छुड़ाते हैं, फिर पीएमटी कराते हैं, पीएमटी के बाद सब डिवीज़न कराते हैं और सब डिवीज़न कराने के पैसे लेते हैं आप 200 से 250 रुपये। जबकि उसका पैसा अगर रियल इंडस्ट्री के हिसाब से आप अलॉट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बसाना चाहते हैं, तो 3 साल का लॉक इन पीरियड कर दें कि 3 साल तक, जब तक इंडस्ट्री का 6 महीने का बिजनेस रिकॉर्ड नहीं देख लें, 1 साल का बिजनेस प्रोफाइल नहीं देख लें, तब तक उसको सब डिवीजन की इजाजत नहीं हो। ये बहुत गंभीर विषय है। ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ये जो दलाल जो जमीनों का व्यापार करते हैं इन्वेस्टर बन के, इनको रीको से बचा लें आप। रीको इनसे दूर रहे, आपके सिस्टम में ये नहीं घुस पाए, ऐसी व्यवस्था की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक आखिर बात कि जितने भी पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो शहर में आ गए, आप मंत्री हैं, रीको का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है मंत्री जी जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया चाहे पुराने हों चाहे नए हों, लेकिन हम सीवरेज उसमें प्लान नहीं कर रहे हैं। आपके अधिकारी बैठे हैं, एक भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपने सीवरेज का प्लान नहीं करते हैं, सीवरेज की लाइन नहीं डालते हैं। अब हो क्या रहा है, चाहे शहर में हमारे सांगानेर इंडस्ट्रियल एरिया हो, मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया हो, झोटवाड़ा हो, 22 गोदाम हो। समाप्त करें। 2 मिनट, ये लास्ट है, कंक्लूड कर रहा हूँ लास्ट में। इन एरियाज को आप लैंड परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लैंड यूज तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उपयोग परिवर्तन की इजाजत दे दें। उपयोग परिवर्तन से ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसमें होटल आ सकती है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है, हॉस्टल बन सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फ्री हैं, पॉल्यूशन बचेगा और इनको ट्रांसफर कर दे नगर निगम, श्री गोविंद, ताकि नगर निगम इनको डेवलपमेंट करे, सीवरेज पानी का इंतजाम हो। आपने बोलने के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग से